नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 जून अप्रैल शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत देना शुरू कर दिया है। बीते 48 घंटों से प्रदेश के कई हिस्सों में हुई मध्यम से तेज बारिश के चलते न सिर्फ दिन के तापमान में बल्कि रात के तापमान में भी गिरावट आई है। राज्य के 27 जिलों में रात का तापमान 30 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के लिए क्रय विक्रय सहकारी समिति के अलावा ग्राम सेवा सहकारी समिति गीचगढ़ व टुब्बी में 1 अप्रैल से शुरू किए गए केंद्रों पर चने की तुलाई नहीं होने से रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को दस्तावेज लेकर भटकना पड़ रहा है। दौसा जिले की इन दोनों समितियों में कम रजिस्ट्रेशन की वजह से राजफेड अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। डूंगरपुर में एसीबी की टीम ने 2 दिन पहले 2 सीआई और 2 कांस्टेबल को 3,30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। एसीबी की इस कार्रवाई को डूंगरपुर के व्यापारियों ने सराहा है। व्यापारियों ने पुलिस की अवैध वसूली के खिलाफ दोपहर 12 बजे तक बाजार रखा और इससे आज सुबह से बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारियों ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चित काल के लिए बंद की चेतावनी भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन के जन्मदिन पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। पीएम ने अपनी मां के पैर धोए और उसके बाद उस पानी को आंखों पर लगाया। मोदी ने अपनी मां के साथ बैठकर पूजा की और उन्हें शॉल ओढ़ाया और उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी की मां ने जन्मदिन पर मिलने पहुंचे बेटे का मुंह मीठा भी करवाया। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। 2 बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट दी गई है। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी और वहीं सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट पैनल के गठन और अग्निपथ को लेकर हुई हिंसा की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी पंचमहल जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावागढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महाकाली माता के दर्शन कर विकास कार्यों का उद्घाटन किया और फिर पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। 5वीं सदी तक महाकाली के शिखर पर ध्वज नहीं फहराया जा रहा था, लेकिन आज से यह संभव हो गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सौभाग्य है कि मुझे माता जी ने अपने माताओं बहनों की सतत सेवा करने का आशीर्वाद दिया। माताजी के शिखर पर ध्वजारोहण से पावागढ़ और पंचमहल की तपस्या आज पूरी हो गई। फर्टिलाइजर घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अगरसेन गहलोत से जोधपुर में उनके फार्म हाउस पर सीबीआई ने करीब 15 घंटे पूछताछ की और साथ ही उनके बेटे अनुपम, बेटी अनुजा व कुक्कू, बहू व पोते से भी पूछताछ की गई। देर रात करीब 10:30 बजे सीबीआई की टीम महामंदिर स्थित मुख्यमंत्री के पुश्तैनी घर पहुंची और यहां दस्तावेज जांचे और उनके परिजनों से कार्यवाही के दस्तावेज के हस्ताक्षर भी कर। इसके बाद वापस फार्म हाउस आए और यहां से देर रात सीबीआई की टीम रवाना हुई। बीकानेर के राजस्व ग्राम चकगरबी में 1 एकड़ जमीन पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज बनेगा और इसके लिए मेडिकल कॉलेज को निःशुल्क जमीन आवंटित की गई है और जल्द ही बजट भी मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा सेवा के अधीन बीकानेर के सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के चकगरबी में पब्लिक हेल्थ कॉलेज बनाएंगे और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने यूआईटी को जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र भी लिखा था। जोधपुर में कचहरी परिसर स्थित एसबीआई विशेष शाखा में विशिष्ट ग्राहकों की सेवा हेतु कस्टमर्स लॉन्च का उद्घाटन उप महाप्रबंधक आशुतोष कुमार ने द्वीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक ने ग्राहकों को स्वागत भी किया। उप महाप्रबंधक आशुतोष कुमार ने नई ग्राहक सेवा अवधारणा कस्टमर्स लॉन्च के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि बैंक के विशिष्ट और उच्च मूल्यवान ग्राहकों को विशेष सेवाएं प्रदान करने का यह एक प्रयास है। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा देना ही हमारा ध्येय है और इस अवसर पर शाखा के सहायक महाप्रबंधक की सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। भारत और यूरोपियन यूनियन ने 8 साल से अधिक समय के बाद शुक्रवार को लंबे समय से पेंडिंग व्यापार और निवेश समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू कर दी है। यह बातचीत बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुई।
ईयू के ट्रेड कमिश्नर वॉल्डिस डोम्बोव्स्की ने कहा कि ईयू और भारत ने एक मुफ्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू कर दी है। महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत को 2013 में सस्पेंड कर दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लागू किए गए स्टाफिंग पैटर्न में अधिशेष हुए राज्य के 2400 शिक्षकों को काउंसलिंग के 5 माह बाद भी स्कूलों में पोस्टिंग नहीं मिली है। बीकानेर जिले में 57 शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में रिक्त पदों पर लगाया गया था। नए सत्र से इनके पदस्थापन के लिए शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने निदेशक को ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि मंडल में संयोजक संघर्ष समिति देवीलाल बिश्नोई, जिला प्रवक्ता भंवर सांगवा, राजेश टर्ड, जगदीश डिडेल आदि शामिल थे। पुलिस की छवि पब्लिक के बीच और बेहतर करने के लिए विद्यार्थी पुलिस मित्र योजना के तहत बीकानेर जिले के 51 स्कूलों का चयन किया गया है। इसमें शहर की 12 व गांवों की 39 स्कूलों का चयन किया गया है। प्रदेश के 927 स्कूलों में संचालित योजना से 50,000 विद्यार्थियों को छोड़ा जाएगा। ये विद्यार्थी पुलिस संबंधी प्रशिक्षण लेने के साथ ही पुलिस और आमजन में समन्वय स्थापित करने का काम भी करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपए का बजट दिया है। राज्य सरकार ने इसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल से विभिन्न तरह की जांचों को पूर्ण रूप से निःशुल्क कर दिया है, परंतु तकनीकी कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होने से रोगियों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में काफी समय से लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। अगर कोई पद रिक्त भी हो गया है तो कहीं और से किसी लैब टेक्नीशियन का तबादला कर उसे भर तो दिया जाता है, लेकिन नई नियुक्ति नहीं की जाती। प्री मानसून की बारिशों ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। इन दिनों नरमा कपास की फसल खेत में खड़ी है, जिसे अभी पानी की जरूरत थी। बीकानेर में शुक्रवार देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। करीब आधा घंटे तक रुककर हुई बारिश ने शहर में कम और गांव में ज्यादा असर दिखाया। नहरी क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है, जिससे खाजूवाला, छतरगढ़, रावला सहित अनेक एरिया में खेतों में पड़ी फसलों की प्यास बुझ गई है। एक बार बच्चों को स्कूल में शिक्षा की सभी बुनियादी जरूरतें मिल जाने पर सीखने की प्रक्रिया बेहतर हो जाती है, और इसे ध्यान में रखते हुए रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा ने मरुधर नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के 12 बेंच व कंप्यूटर टेबल के साथ एक कंप्यूटर भेंट किया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती ममता आर्या ने क्लब की ओर से वर्ष भर के विभिन्न अवसरों पर प्राप्त होने वाले सहयोग के लिए क्लब की अध्यक्ष सोनल गोटी, सचिव रीटा स्वामी और डीडी संजय मालवीय का आभार जताया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।